आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 2023 में चैत्र नवरात्र कब पड़ रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा का क्रम क्या होगा और किस विशेष मंत्र का जप करना है। साथ ही जानेंगे माँ की पूजा की सरलतम विधि के बारे में। माँ को मनाने का, उन्हें प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ समय है नवरात्रि। यूं तो हर दिन माँ के नाम का जयकारा गूंजे, हर रोज माँ के नाम के साथ गुजरे, यही प्रयत्न भक्तों का होता है। लेकिन चूंकि नवरात्रि के समय दैवीय ऊर्जाएं, डिवाइन वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में तीव्रता से सक्रिय होती हैं, तो इस समय किए गए प्रयास बहुत जल्द सार्थक होते हैं और माँ की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों, मिलकर इस महोत्सव को, इन नवरात्रों को मनाएं, माँ की भक्ति में गहरे डूब जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। इस साल 2023 में चैत्र नवरात्र 22 मार्च बुधवार से शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि का जो समापन है वो 30 मार्च 2023 गुरुवार को है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत बहुत से शुभ योगों के संग हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि शुक्ल योग में प्रारंभ हो रही है, जो सुबह 9:18 तक होगी। इसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ होगा, जो 23 मार्च की सुबह 6:16 तक रहेगा और इसके बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 मार्च 2023 रात्रि 10:52 पर है और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 22 मार्च रात्रि 8:20 पर है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से 7:32 तक होगा। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का क्या क्रम होगा। तो 22 मार्च 2023 प्रतिपदा तिथि की शुरुआत है। घट स्थापना इसी दिन होगी। माँ शैलपुत्री की इस दिन पूजा की जाएगी। 23 मार्च द्वितीया गुरुवार है, माँ ब्रह्मचारिणी की इस दिन पूजा होगी। 24 मार्च तृतीया तिथि है, माँ चंद्रघंटा की इस दिन पूजा होगी। 25 मार्च चतुर्थी है, माँ कूष्मांडा की इस दिन आराधना होगी। 26 मार्च पंचमी तिथि, माँ स्कंद माता की इस दिन पूजा आराधना होगी। 27 मार्च षष्ठी तिथि है, माँ कात्यायनी की इस दिन पूजा होगी। 28 मार्च सप्तमी है, माँ कालरात्रि को इस दिन पूजा जाएगा। 29 मार्च अष्टमी है, माँ महागौरी की इस दिन पूजा आराधना होगी। दुर्गाष्टमी इसी दिन मनाई जाएगी और 30 तारीख नवमी गुरुवार माँ सिद्धिदात्री की इस दिन पूजा होगी और दुर्गा महानवमी इसी दिन पड़ रही है। सरलतम पूजा विधि के बारे में जो हमें नवरात्रों में फॉलो करनी है। सर्वप्रथम स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें। अब जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है, जहां आपको चौकी स्थापित करनी है, उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें और गंगा जल से छिड़काव करके उस जगह को अच्छी तरह शुद्ध कर लें। एक चीज आपको और बता दूं कि जो भी सामग्री आपको पूजा के लिए चाहिए उसका प्रबंध पहले से करके रखें। जैसे माँ के कपड़े हैं, वस्त्राभूषण हैं, पुष्प आदि हैं, माँ को भोग लगाना है, ये सब सामान आप पहले से तैयार करके रखें ताकि बार बार आपको उठकर जाना ना पड़े। अब उत्तर या पूर्व दिशा में आपको चौकी की स्थापना करनी है। चौकी पर लाल वस्त्र आपको बिछाना है और माँ की तस्वीर या मूर्ति आपको चौकी पर स्थापित करनी है। चौकी पर स्थापित करने से पहले माँ की मूर्ति को आप स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, जो भी यथाशक्ति, जो भी आपकी सामर्थ्य है, माँ को स्नान करवाएं, वस्त्राभूषण आदि पहनाएं। उसके बाद चौकी पर स्थापित करें। कलश स्थापना आपको करनी है। चौकी के दाहिनी तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। अगर आप ज्वारे बो रहे हैं तो जौ बो लें और उसको भी, ज्वारों को भी आपको चौकी पर या उसके पास स्थापित करना है। अखंड जोत जला रहे हैं तो अखंड जोत घी की आप जलाएं। कई भक्तों का ये प्रश्न होता है कि अखंड जोत घी की जलेगी या तेल की जलेगी, तिल के तेल की। तो दोस्तों, जो आपकी सामर्थ्य है उसी हिसाब से आप करें। घी की जलाएं और अगर घी की नहीं आप जला पा रहे हैं तो तिल के तेल की अखंड जोत आपको जलानी है। और यदि किसी कारणवश अखंड जोत आप नहीं जला पा रहे हैं या ज्वारे नहीं बो रहे हैं तो कोई भी शंका आपको मन में नहीं लानी है। माँ का आपको विधिवत पूजन करना है। जो भी अभी मैं बता रही हूँ किस विधि से पूजन करना है, उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। यानी जो भी सामर्थ्य है, प्रेम से आप माँ के लिए करेंगे तो माँ आपकी उस पूजा को, उसके आपकी उन भावों को अवश्य स्वीकार करती है। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का ध्यान करें। ओम गंग गणपति नमः, उनके एक मंत्र की एक माला जप कर लें। गुरु का ध्यान करें, गुरु मंत्र की एक माला जप लें। ओम नमः शिवाय, एक माला भगवान शिव की जप लें। माँ का पंचोपचार पूजन करेंगे। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य माँ को आपको अर्पित करना है। माँ के प्रिय भोग हैं, जैसे लौंग बताशे हैं, फल हैं, मेवे हैं, तो सामर्थ्य अनुसार इनका भोग माँ को आपको अर्पित करना है। माँ की स्तुति करें
और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर सके तो नवरात्रों में आपको अवश्य करना चाहिए। नवरात्रों में किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ कई गुना ज्यादा प्रदान करता है और सुख समृद्धि धन धान्य घर में लेकर आता है। कारणवश यदि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा सप्तश्लोकी, चंडी कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और नवाण मंत्र का आप जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कम से कम 108 बार आपको रोज करना है और यथाशक्ति आप इसकी जप संख्या बढ़ा लें, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, तो वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। देवी अथर्वशीष का पाठ बहुत लाभकारी होता है, तो उसे जरूर करें। अष्टमी या नवमी में कन्या पूजन के बाद हवन अवश्य कर लें। नवाण मंत्र से हवन कर सकते हैं और छोटा सा हवन कर लें जिसमें नवाण मंत्र से ही 21, 51 या 108 आहुति दे दें। घी और काले तिल की आहुति आपको देनी है। माँ के मंदिर में श्रृंगार का सामान, चुनरी और नारियल चढ़ाएं। माँ से भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और इसके अलावा यथाशक्ति दान अवश्य करें। ब्राह्मणों को दान दें या कोई असहाय है उसकी मदद करें। नवरात्रि में किया गया जो दान पुण्य है वो बहुत ज्यादा फलित होता है और बहुत सारे कष्टों को काटता है। सात्विक आहार विहार रखें और मन, कर्म और वचन से सात्विक रहें। व्यर्थ की बातों से बचें, माँ के ध्यान में रहें। अगर आप पूजा में नहीं हैं तो भी माँ के मंत्रों का मानसिक जप चलते फिरते काम करते समय लगातार करते रहें। तो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में इतना ही।